स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ टॉर्सन, जो हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट 5 का 3rd चैप्टर है। इसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। ये इस चैप्टर का 2nd प्रॉब्लम है, और इन दोनों प्रॉब्लम से पहले मैंने आप लोगों को अजम्पशंस बताया था ड्यूरिंग द टॉर्सनल एनालिसिस, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोगों ने फाइंड किया था टॉर्सनल इक्वेशन का। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पहले आप उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिंक है, उसको क्लिक करके डायरेक्ट इन वीडियोस को आप देख लीजिए। क्योंकि अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ये प्रॉब्लम आपके समझ में नहीं आएगी, और अगर आपने देख लिया है तो इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखोगे कि यहाँ पे हमें जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट फाइंड करना है, इस प्रॉब्लम में हमें 2 क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, और दोनों क्राइटेरिया से हम डायमीटर को फाइंड करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इस न्यूमेरिकल के बारे में जब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल एंड तक देखिएगा, तभी आपके समझ में ये प्रॉब्लम पूरी आएगी। अगर आप बीच से देखोगे या आधा अधूरा देखोगे तो प्रॉब्लम आपको क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होगी फिर से आपके सामने दिक्कतें वहाँ पे आएंगी। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैकेनिक्स में इस पर पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका सिलेबस है एज पर AKTU सिलेबस मैं इस टॉपिक को कवर करूँ, जिससे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सको। तो यहाँ पे जो आज प्रॉब्लम है, एक बार पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। आप लोग भी ध्यान से हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। प्रॉब्लम है अ सॉलिड शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 15 मेगा न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क दिया है 15 मेगा न्यूटन सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द डायामीटर ऑफ द शाफ्ट इफ द अलाउएबल शियर स्ट्रेस एंड द ट्विस्ट आर लिमिटेड टू 1 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 डिग्री। यहाँ पे देखिए जो ट्विस्ट है, यानी ट्विस्ट का मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें दिया है 1 डिग्री, और जो अलाउएबल शियर स्ट्रेस, अलाउएबल शियर स्ट्रेस का मतलब यही हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, ये गिवन है 1 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 210 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ शाफ्ट। यहाँ पे जो शाफ्ट है उसकी लेंथ कितना है, 210 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हमें लैंग्वेज में दिया है, कोई डायग्राम नहीं क्वेश्चन में है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या गिवन है। तो वहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन। प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पूरी प्रॉब्लम ध्यान से आप समझिएगा। और इसमें सबसे पहले मैक्सिमम टॉर्क दिया है, मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्स, आप इसे टी भी लिख सकते हो। तो मैक्सिमम टॉर्क हमें दिया है 15 मेगा न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। आगे हमें दिया है अलाउएबल शियर स्ट्रेस, दिस शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, ये कितना है 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यहाँ पे देखिएगा एंड द ट्विस्ट, तो यहाँ पे एंड क्या है 1 डिग्री। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, और ये कितना है 1 डिग्री है। आगे दिया हुआ है फॉर 210 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ शाफ्ट, यानी यहाँ पे जो शाफ्ट है इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 210 सेंटीमीटर, ये हमें शाफ्ट का लेंथ। और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो कि कैपिटल G से डिनोट करते हैं 8 मेगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो ये गिवन है, इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डायामीटर ऑफ द शाफ्ट। कह रहा है डिटरमाइन द डायामीटर ऑफ द शाफ्ट। तो डायामीटर ऑफ द शाफ्ट मतलब हम लोग डायामीटर को D से डिनोट करते हैं, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यूनिट।
तो यूनिट यहाँ पे मेगा न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, यहाँ पे किलो न्यूटन, यानी जो लोड की यूनिट है वो वैरी कर रही है। यहाँ मेगा न्यूटन है, यहाँ किलो न्यूटन है और यहाँ पे मेगा न्यूटन है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट को थ्रू आउट सेम करेंगे। और लेंथ की जो यूनिट है, टॉर्क में सेंटीमीटर है, शियर स्ट्रेस में भी सेंटीमीटर, लेंथ में भी सेंटीमीटर और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में भी सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लेंथ की यूनिट होती है थ्रू आउट सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेगा न्यूटन को चेंज कर लेते हैं न्यूटन में। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻6 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे, 1 किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा जो हमें थीटा गिवन है ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, जबकि हम लोग जो टॉर्सनल इक्वेशन प्रूव किए हैं या डिराइव किए हैं, T/J इक्वल टू τ/r इक्वल टू g⁻L, इसमें जो हमारा थीटा है, इसमें जो थीटा है ये किस में है, ये रेडियन में है, इसमें थीटा रेडियन में है और यहाँ पे थीटा डिग्री में दिया है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू π/180 रेडियन। तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया रेडियन में। 1 डिग्री को रेडियन में जब चेंज करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और लेंथ सेंटीमीटर में यहाँ पे जी को चेंज करेंगे, 8 मेगा न्यूटन इक्वल टू 8 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यूनिट को थ्रू आउट सेम कर दिया। अब हमारा अगला काम क्या है, हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ शाफ्ट। आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट भी दिया हुआ है और आपको टॉर्क भी दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ है, लेंथ भी गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में 2 क्राइटेरिया हैं, 2 क्राइटेरिया, और दोनों क्राइटेरिया से पहले डायमीटर को फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया नंबर वन यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। इसको आप कहीं कहीं पे स्ट्रेस क्राइटेरिया भी पढ़ोगे। तो जो हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होता है ये होता है T/J इक्वल टू τ/r, T/J इक्वल टू τ/r। तो पहले हम लोग ये क्राइटेरिया यूज करेंगे और यहाँ से डायमीटर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो ये J है, वेयर J इज पोलर मॉडुलस एंड फॉर अ सर्कुलर शाफ्ट it will be πd⁴/32 एंड रेडियस r इक्वल टू वॉट, d/2। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखा करिए। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर्क है ये कितना है, टॉर्क है हमारा 15 इंटू 10⁻6 अपॉन J, J इज πd⁴/32, πd⁴/32, ये हो गया J इक्वल टू टाउ। शियर स्ट्रेस इज 1 इंटू 10⁻3, 1 इंटू 10⁻3 अपॉन d/2। अब आप इसमें पूरे सिस्टम में देखोगे तो आपको एक अननोन दिख रहा होगा D, यहाँ से हम लोग कैपिटल D फाइंड करते हैं। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे 15 इंटू 10⁻6 और ये 32 ऊपर जाएगा तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, 32 को ऊपर ले जाता हूँ। और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारा बचेगा πd⁴ इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 ऊपर लेके जाएंगे तो 1 इंटू 10⁻3 इंटू 2 अपॉन d। एक d से एक d हमारा कैंसिल हो गया, d³ हो गया, ये d⁻3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, d⁻3 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा इस तरफ नीचे आ जाएगा 15। कैलकुलेशन आपको आता है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और ख़ुद से कैलकुलेट करो, फिर वीडियो स्टार्ट करके आंसर मिला रहिएगा। तो 15 इंटू 10⁻6 इंटू 32 अपॉन पाई इंटू 1 इंटू 10⁻3 इंटू 2। अब इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें d इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 42.43 सेंटीमीटर। ये कहाँ गया,
डायामीटर ऑफ शाफ्ट। क्यूब रूट निकालना आप सभी को आता है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से डी फाइंड करने के लिए इसका क्यूब रूट निकाल लीजिएगा। ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से डिवाइड करिए, जो भी वैल्यू आएगी उसका क्यूब रूट निकालिएगा कैलसी यूज करके, तो आपको डायमीटर। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं हुआ। डायमीटर तो हम लोगों ने फाइंड किया, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों क्राइटेरिया की वैल्यूज़ गिवन है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से चेक किया कि हमारा डायमीटर कितना होगा। अब हम लोग चेक करेंगे स्टिफनेस क्राइटेरिया। सेकेंड मैं यहाँ पे करता हूँ। सेकेंड स्टेप ये है, नाउ यूजिंग नाउ या कंसीडरिंग स्टिफनेस क्राइटेरिया। स्टिफनेस क्राइटेरिया को कुछ लोग कहते हैं कंसीडरिंग ट्विस्ट एज द बेसिस। तो ट्विस्ट को बेस मानते हैं, वो हमारा स्टिफनेस क्राइटेरिया होता है। जब शियर स्ट्रेस को यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है। तो ये जो हमारा स्टिफनेस क्राइटेरिया है, यहाँ से T/J इक्वल टू G⁻/L, इस फार्मूले को यूज करेंगे। ये जो फार्मूला है, एक बार T/J इक्वल टू τ/R और एक बार T/J इक्वल टू G⁻/L, दो क्राइटेरिया इसमें अप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझिए। ये आपके इस टाइप का क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ से अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अननोन को फाइंड करते हैं अगेन। तो अगेन हमारा T कितना है, 15 इंटू 10⁻6 अपॉन J इज πD⁻4/32 इज इक्वल टू G इज 8 इंटू 10⁻6 इंटू थीटा इज पाई, तो पाई अपॉन 180 है, तो 180 नीचे आ जाएगा। और नीचे L भी है, L कितना गिवन है 210, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये, तो थीटा पाई 180 था, तो 180 नीचे आ गया। तो इस तरह से इस फार्मूले से भी हम लोग क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻6 इंटू 32 डिवाइडेड बाई पाई D⁻4 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻6 इंटू पाई अपॉन 210 इंटू 180। इस पूरे सिस्टम में आप देखोगे तो एक अननोन है D, एक अननोन D है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, D फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ जिससे आपको दिखाई दे पूरा। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से जो D⁻4 आएगा, D⁻4 इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू 10⁻6 इंटू 32 इंटू 210 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 8 इंटू 10⁻6 तो यहाँ से D⁻4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ रूट फाइंड करेंगे। मैं आपको आज सिखा दे रहा हूँ फोर्थ रूट, अगर आपने नहीं निकाला है तो कैसे निकालेंगे। अब जैसे हमें फोर्थ रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए एक्स रूट लिखा हुआ येलो कलर से, ये जो लिखा हुआ है ये एक्स रूट येलो कलर से। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें फोर्थ रूट फाइंड करना है तो पहले 4 प्रेस करेंगे, इसको ऑन करिए और इसमें पहले 4 प्रेस करेंगे, देन शिफ्ट, और फोर्थ रूट के लिए ये जो पावर की बटन है यहाँ से, तो फोर्थ रूट आ गया। अब इसके बाद जो वैल्यूज़ हैं हम इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि हमें डिवाइड भी करना है। तो अब यहाँ पे मैं रखता हूँ, आप देखिए कैसे हम लोग फोर्थ रूट फाइंड करते हैं। एक प्रॉब्लम में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आगे आप लोग इसे खुद से जो है सॉल्व करिएगा। तो 10⁻6 इंटू 32 इंटू 210 इंटू 180 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई अगेन ब्रैकेट, फिर से शिफ्ट दबा के पाई। अब यहाँ पे पाई इंटू पाई है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ पाई स्क्वायर, जिससे हमें 2 बार पाई नहीं टाइप करना पड़ेगा, इंटू 8 इंटू 10⁻6 और ये ब्रैकेट क्लोज। स्टार्टिंग में डबल ब्रैकेट था तो लास्ट में भी डबल ब्रैकेट लगा दिया। तो इस तरह से ये कितना आ गया 21.89। तो यहाँ से जो हमारा डायमीटर आ रहा है, यहाँ से जो आया हमारा और करके D इक्वल टू 21.89 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हमारा आया था, ये हमारा फर्स्ट आया था डायमीटर,
और ये हमारा सेकेंड डायमीटर आ गया। तो हम लोगों ने 2 डायमीटर यहाँ पे फाइंड किए। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 डायमीटर आ गया। अब इन दोनों डायमीटर में हमारा जो शाफ्ट होगा उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। आप जानते हो कि आपको अगर शाफ्ट बनाना है तो शाफ्ट तो 2 डायमीटर का बन नहीं सकता है, लेकिन आपने स्ट्रेंथ और स्टिफनेस दोनों क्राइटेरिया से जब डायमीटर फाइंड किया तो दोनों से अलग अलग आ रहा है। तो एज एन इंजीनियर अब आप सोचिए कि आपको कौन सा शाफ्ट सूटेबल होगा। तो हमेशा जब आपसे डायमेंशन पूछता है क्वेश्चन में तो डायमेंशन हमेशा लार्जर कंसीडर करते हैं। द सूटेबल शाफ्ट डायमीटर इज लार्जर ऑफ द 2 वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो सूटेबल शाफ्ट का डायमीटर होगा वो दोनों में जो बड़ा है उसको कंसीडर करेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर डायमेंशन। जब हम डायमेंशन की बात करेंगे ऑलवेज कंसीडर लार्जर वन जो दोनों में बड़ा है। तो देयरफॉर suitable diameter of shaft is d equal to इन दोनों में लार्जर कौन सा है, ये है हमारा 42.43 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि हमेशा डायमेंशन कौन सा कंसीडर करेंगे, लार्जर। और जब पावर की बात आएगी, लोड की बात आएगी, अगर हमसे लोड पूछेगा तो हमेशा लोड कौन सा कंसीडर करेंगे, मिनिमम वाला। तो हमेशा डायमेंशन लार्जर कंसीडर करेंगे। और लोड की बात आएगी तो दोनों में जो मिनिमम होता है लोड हमेशा मिनिमम कंसीडर करेंगे। यानी अगर हम 42.43 सेंटीमीटर डायमीटर का शाफ्ट बनाते हैं तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और स्टिफनेस, ऑलरेडी स्टिफनेस क्राइटेरिया अपने आप फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि स्टिफनेस के लिए तो इतना ही डायमीटर चाहिए था। इतने का बनाएंगे तो हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि हमें सूटेबल डायमीटर कैसे चूज़ करना है, हमारा आंसर कौन सा होगा। ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। थैंक यू।